डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हिंदी में एक शब्द है सीमा, इंग्लिश में इसे लिमिट कहते हैं। यह हर चीज पर लागू होती है। इसको मर्यादा भी कहा जाता है। और जबान की मर्यादा यानी शब्दों की मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब आप बड़े ओहदे पे बैठे होते हैं, जब आप कुछ चीजें चलाने की क्षमता में होते हैं, उस समय आपको मर्यादित रहने की बेहद आवश्यकता होती है। मर्यादाओं का उल्लंघन कई बार आपको अपमानजनक स्थिति में ले आता है। कई बार आपको ट्रोल होना पड़ता है, लोगों के कमेंट्स का निशाना बनना पड़ता है। आप सोचेंगे मैं ये किस लिए बोल रहा हूं। मैं जिक्र कर रहा हूं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा का। हरियाणा से है रामचंद्र जांगड़ा, भारतीय जनता पार्टी से है, यह अलग बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा उनका व्यक्तिगत विषय है। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा में बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने दो चुटकुले सुनाए। यही वो दो चुटकुले हैं जिनकी वजह से रामचंद्र जांगड़ा को पूरे हरियाणा में कोसा जा रहा है। उन्हें बोला जा रहा है कि आपको हरियाणवी और हरियाणा से इतनी नफरत क्यों है, आप हरियाणवी को इतना छोटा क्यों समझते हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणवियों के पास ना इमोशंस है, ना भावनाएं हैं, ना दिमाग है। इसको लेकर रामचंद्र जांगड़ा को 2 दिन से लगातार ट्रोल किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आपने जो बयान दिया है संसद के बीच में खड़े होके, उससे पूरे देश में हरियाणा के लोगों को लेके जो संदेश गया है वो बेहद खराब गया है। एक नेगेटिव मैसेज आपकी वजह से हरियाणा के लोगों के विषय में पूरे देश में और दुनिया में गया है। रामचंद्र जांगड़ा से उनके इन बयानों को लेके माफी मांगने तक की बात की जा रही है। दोस्तों, फिर से वही मर्यादा की बात आती है, फिर से उन सीमाओं की बात आती है जिसका उल्लंघन करते ही व्यक्ति निशाने पर आता है। सीमाओं का उल्लंघन हानिकारक किस तरह हो सकता है, यह आप रामचंद्र जांगड़ा को लेके जो पिछले 2 दिन से 1 दिन से ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसे उठा के देख सकते हैं। अब बात यह करते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने 2 किस्से सुनाए। मैं किस्से इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि उन्होंने तो चुटकुले की तरह सुनाया था, लेकिन ये चुटकुले बेहद भोंडे, निम्न स्तर के और ओछे चुटकुले थे। इसलिए इनको चुटकुला नहीं, मैं कह सकता हूं कि वो हो सकता है किस्से की फॉर्म में सुनाना चाहते हो, और उनका सुनाने का तरीका बेहद खराब था। इसको लेके लोग उन पे टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी के घर में चोर बढ़ गया का मतलब चोर घुस गया। उन्होंने हरियाणवी इसमें डालने की कोशिश की कि चोर बढ़ गया, और जो घर का मालिक था उसने चोर को पकड़ लिया। उसके बाद वो थाने पहुंचा और थाने पहुंच के उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब या थानेदार साहब, मेरे घर चलिए, मेरे घर पे चोर आया था और मैं उसे पैरों से बांध के आया हूं। इंस्पेक्टर ने कहा कि अरे मूर्ख, पैरों से क्यों बांध के आया, उसके हाथ तो खुले हैं, वो भाग जाएगा। थोड़ी देर वो आदमी बोला सोचने के बाद कि नहीं, भागेगा नहीं, वो भी हरियाणवी ही है। ये रामचंद्र जांगड़ा कहना क्या चाहते थे, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या हरियाणवियों के पास दिमाग नहीं होता जो हाथों से रस्सी खोल लेगा अगर उसके हाथ खुले हुए हैं, लेकिन वो हरियाणवी है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके हाथ खुले हुए हैं। दोस्तों, मजाक और मजाक उड़ाना 2 अलग अलग चीजें। उन्होंने मजाक नहीं किया है, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मजाक उड़ाया है। एक और किस्सा उन्होंने सुनाया।
उन्होंने चुटकुले के फॉर्म में सुनाया। मैं कहता हूं उन्होंने किस्सा सुनाया, बेहद खराब किस्सा या बेहद खराब चुटकुला, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने महिला, नर्स, इन सब का अपमान करते हुए उन्होंने ये चुटकुला सुनाया। रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि हरियाणा का एक व्यक्ति बीमार हो गया और जब एक खूबसूरत नर्स आके उनका हाथ पकड़ के कहती है कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो शख्स कहता है कि तू मेरा हाथ पकड़े रहे, मैंने कोई तकलीफ नहीं। इसको लेकर रामचंद्र जांगड़ा लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो नर्स के पेशे को इस दृष्टि से देखते हैं, क्या एक नर्स उनके लिए इस दृष्टि से देखने की वस्तु बन गई है? ये लोग पूछ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये चुटकुला सुनाते हुए यह भी कहा कि अगर मोदी जी उनका हाथ पकड़े रहे तो उन्हें फिर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वो नर्स मोदी जी की तुलना करने के चक्कर में किसका अपमान कर रहे थे, किसका सम्मान कर रहे थे, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। और यही वजह है कि उनको फिर ट्रोल किया जा रहा है। पहली बार नहीं है कि किसी नेता ने हरियाणा और हरियाणवियों का अपमान किया हो। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ और लीडर थे जिन्होंने कहा था कि हरियाणवियों के कंधे से ऊपर खाली होते हैं हरियाणवी। कुछ और लीडर है जिन्होंने हरियाणवियों को लेके अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाया था। वो कहते हैं कि हरियाणवियों में दिमाग नहीं होता। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूं। एक पत्रकार होने के नाते यह विषय सबके लिए लागू होता है। हर नेता को जो हरियाणा की राजनीति करता है उसको हरियाणवियों को लेके और हरियाणा को लेके संजीदा होना पड़ेगा, वरना फिर दोस्तों हरियाणवी ये कहना भी जानते हैं कि ये हरियाणा है। मतलब अगर हरियाणवी में बोले तो यो हरियाणा है प्रधान, यहां फालतू तो किसी की कभी चलने ही नहीं दी। ये जनता है और जनता जानती है और जनता जनार्दन होती है। तो हरियाणवियों को लेके, हरियाणा को लेके नेता कोई भी हो, किसी भी दल का हो, संभल के बोले, मर्यादा में रह के बोले। एक पत्रकार होने के नाते यह अपील भी करता हूं। और ये टिप्पणी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।